जी आज क्या मुखबरी हमारी पोटली में? जनाब वजीर आज़म मुर्शद पाक सरकार, पिछले दिनों जो वजीर आज़म साहब ने एक बयान दिया है कि ये जो तरक्कियां हुई हैं, ये जो टिले टिले गंजे गंजे प्रमोट नहीं हुए थे पिछले दिनों। अच्छा, वो सारे टिले टिले गंजे गंजे नहीं होते। चलो जी, बीच में कुछ कसे हुए भी है। मुर्शद पाक ने बयान दिया कि इनकी जो प्रमोशंस हुई हैं ये मेरिट के मुताबिक हुई हैं। अच्छा, इस तरह फुदक क्यों रहे हो इतना तुम? यार मेरे मुर्शद की बात हो रही है और मैं फुदकू ना, हाय मैं तो डालूंगा तमाले। अच्छा, जल्दी जल्दी। लो जनाब, ये जब बयान हुआ मुर्शद पाक का, पास से एक बंदे ने कहा कि सरकार जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं ये बात ना करें। 62वें नंबर का जो बंदा है उसको 7वें नंबर के बंदे पे तरजीह दी जा रही है। हाँ, मैं मेरिट पे नहीं है, दिस इज व्हाट ही वांट्स जी जनाब, कि मेरिट के मुताबिक तरक्कियां नहीं हुई। जी जनाब। मुर्शद पाक सियाने आदमियों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। सरकार ने फरमाया कि ये जितनी भी तरक्कियां हुई हैं ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश से हुई है। लो जी, ये बयान मुंह से निकलना था कि पास एक और पोड़े फिंसी का सियाना खड़ा था। अच्छा, उसने कहा सरकार ये भी गलत है। क्या कह दिया आपने? बाकी ये तो अप्लाई नहीं होता, इसका अप्लाई नहीं होता। ये जो बोर्ड है ये 20वें में से 21वें में तो भेज सकता है, 21वें में से 22वें की सिफारिश नहीं कर सकता। किस तरह के बयान दे रहे हैं? प्रेस क्लब में सहाफी आपके बयानात पे हंस हंस के उल्ट पुल्ट हो रहे हैं। आपके तो सरकार वहां लतीफे बड़े होंगे। लो जी, सरकार को चढ़ गया गुस्सा। वैसे ये ठीक है, सैयद बादशाह ठंडे मिजाज के बंदे हैं, मगर किसी वक्त तो पीर को भी गुस्सा चढ़ता ही है ना। चढ़ता होगा गुस्सा, लेकिन ये जो प्रमोशंस है ना, ये इनके हलक की हड्डी बन चुकी है। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये सारे गुस्से का जो नजला गिर रहा है वो बड़ा किस पे गिर रहा है? किस पे? वजीर आजम हाउस के एक अहम तरीन अफसर पे। वजीर आजम हाउस के एक अहम तरीन अफसर पे? जी जनाब। Who might that अफसर be? अगर तुमने फिर इस तरह की बहस शुरू की या नाम पूछने की कोशिश की तो मैं कल की तरह आज भी इधर से दौड़ जाऊंगा। नहीं, दौड़ तुम जाओगे, लेकिन ये मतलब है कि अहम तरीन अफसर तो फिर नरगिस सेठी हैं। जो प्रमोशंस हुई है नरगिस सेठी के कहने पे हुई। बहरहाल तुम जो मर्जी कहो, मैंने नहीं नाम लिया। आपा जी, मैंने नहीं कुछ कहा जनाब, ये जाने और आप ना पाई ना। अच्छा चलो नेक्स्ट। लो जी, अगली मुखबरी ये है कि वजीर आजम जनाब मुर्शद पाक। ये तुम्हारा मुखबरनामा जो है ये वजीर आजम हाउस के गिर्द ही घूमता रहता है। यार अब मैं क्या करूं, अब गुथड़ी में दूसरी अगर पीरो मुर्शद की मुखबरी आ गई है तो चलो कोई बात नहीं। अगली मुखबरी तुम्हें वाने सदर की भी सुनाऊंगा जिसपे तुम्हारी कलाबाजी लगेगी बड़े के तुम समरसेट लगा के शायद इस मग्गे में भी घुस सकते। समरसेट। लो जनाब, मुखबरी ये है कि जनाब मुर्शद पाक ने करप्शन के खिलाफ बहुत अहम स्टेप ले लिया है। बड़े दिन से सुन रहे थे, अब क्या ले लिया? ओ बहुत डाडा स्टेप, सुनोगे तुम्हारे कानों से धुआं निकल जाएगा। और देखना तुम, ये करप्शन के खिलाफ बारिश का पहला कतरा साबित होगा। होपफुली। किया क्या है? वजीर साहब नजर गोंदल सरकार, अच्छा, उनके भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर डायरेक्टर फाइनेंस लगे हुए थे। अपना महकमा छोड़ के डेपुटेशन पे इधर बैठे हुए थे। आई नो, जफर गोंदल। जी जनाब। मुर्शद पाक ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनकी वहां से कराई है छुट्टी कि चलो भाई जी उठो और चल के अपनी सीट पे बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ये तो सुना था कि मिनिस्टर साहब ने जाकर कोई मिन्नत समाजत की है। गए हैं, सुनाने लगा हूँ। इधर मैं बत्ती ठीक करने नहीं आया, मुखबरियां सुनाने ही आया। अच्छा, जल्दी कर। लो जी, नजर गोंदल साहब ने वजीर आजम हाउस जाके बड़ा वावेला किया, बड़ा कुरलाम डाला। उन्होंने कहा सरकार मेरा सक्का भरा है, मैं वजीर ज़राअत हूँ, को वजीर दुआना जात नहीं हूँ। मेरी बड़ी बेइज्जती है जनाब, मेरे भरा को आपने उठा के उधर को दौड़ा दिया, चल दौड़। हद हो गई है जनाब। अच्छा, किया क्या फिर? हल्की सी तड़ी भी लगाने की कोशिश की है नजर गोंदल साहब ने कि मैं तो फिर इस्तीफा दे दूंगा। मुर्शद पाक सैयद बादशाह जब गुस्सा चढ़ा हो, अल्लाह माफ करे, सरकार ने पता है आगे से क्या कहा? क्या? गोंदल साहब लिख लाए हैं तो पकड़ा जाएंगे, कल दूजा फेरा न लगे आपका। छोटे गोंदल से कल चार्ज भी वापस ले लिया और उसको बढ़ा के कहा मुर्शद पाक ने, कल सुन काका चला दौड़। अगली मुखबरी क्या है? लो जी, अगली मुखबरी ये है
है कि ईवान सदर के अंदर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब उन्होंने अपने वजीरों की काफी क्लास ली है। अच्छा, गल सुनो भाई वजीरो, तुम्हारी कैबिनेट मीटिंग की हर खबर सहाफियों के पास कैसे पहुंचती है? वो ये मीटिंग क्या काके के होटल पे होती है जो को पानी का गिलास रखने आता है और सुन के निकल जाता है, या दाल की थोड़ी ग्रेवी मंगाती हो तो उसको खबर बता देती? दाल की क्या ग्रेवी। ग्रेवी। और इसी सिलसिले में जरदारी साहब ने बाबर अवान साहब की काफी झाड़ जंब की है। वजीर पार्लिमानी अमूर। जी जनाब, जरदारी साहब ने कहा कि गल सुनो जी वान जी, आपके सहाफी बड़े दोस्त हैं। अच्छा। और जो दोस्त है ना आपके सहाफी, वही दिन रात सुबह दोपहर शाम हुकूमत की फटी पहुंच रहे हैं। तो आप जरा ध्यान करें इससे पहले कि हम आपकी फटी पहुंच दें। ओह, दिस इज न्यूज़। अच्छा, वो कौन सहाफी हैं जो वहाँ मेंशन किया गया जिनका नाम? यार तुम क्या समझते हो, ये किसी गोदाम में बोरियों पे लंबर लगाता है? तुम क्यों इतना ये ले लेते हो ये को? यार हिंट ही दे दो खुदा। कोई हिंट शिंट नहीं, बस जितनी सुना दिया करो उतनी रखा करो, आकर से खोज चल पड़ाना किया करो। नेक्स्ट को अच्छी कोई दिलचस्प सी खबर दो। दिलचस्प क्या मतलब जी? कोई रंगीन सी यार आज बड़ी। ए, रंगीन है तुम्हारा मतलब है कि वो गर्लफ्रेंड वाली? खुद ही तो कहते हो कि रोज गर्लफ्रेंड का टोकरा उठा लाते हो। हाँ, नहीं इनसे कोई मिलती जुलती कोई खबर। मुखबरी तो मेरे पास इस किस्म की रंगीन है ना, हाय हाय हाय। वाह। मगर रमजान में मुझे पांजा लगे ना तो मैं तीसरे छितर पे बलहोश हो जाता। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं, मेरे साथ ये हो चुका है। ओह माय गॉड, ये कब की बात है? जियाउल हक के दौर में रमजान के महीने में, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं दोपहर को चोरी कीमे वाले परांठे बेच रहा था। बेच रहे थे? ये ग्वाल मंडी थाने वाले पकड़ के ले गए मुझे। जाते ही पालिया उन्होंने मुझे लम्या। अच्छा। तीसरा छितर वज्जा, मैं बलहोश हो गया। मुझे होश आया और सिपाही ऐसा पक्का मुझे कहता 2 और लगने हैं। और मैंने कहा तुम्हारी मेहरबानी है, जाने दो खुदा के वास्ते। कहता नहीं जी पांजा पूरा करना है जनाब। मैंने कहा तेरा बेड़ा गर्क जाए, और पांजा पूरा ही करना था तो जब मैं बलहोश था उस वक्त बाकी 2 मार लेता। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ईद के रोज, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।